आज मैं आपको समझता हूँ, जितने भी लोग नशा करते हैं, इनकी अपने पापा से पापा से इनकी हमेशा अनबन है। दोस्तों, एक समय था, जो बच्चा नशा करता है, एक समय था जब वो अपने पापा को ये समझता था। जब अपने दोस्तों में वो खेलता था मोहल्ले में, और कोई बात हो जाती थी किसी बच्चे से, तो वो बच्चा कहता था, मेरे पापा बड़े शक्तिशाली हैं। और समझता भी था वो अपने पापा को, कि मेरे पापा मुझे दुनिया की हर मुसीबत से बचा लेंगे। मेरे पापा मुझे राजा। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी फीलिंग चेंज होती है। अब वो बच्चा जब बाहर जाता है, 10 साल का हो जाता है, 8-10 साल का, वो ये कहता है, यार मेरे पापा को जितनी चीजें मैं कह रहा हूं, मेरे पापा उतनी चीजें मुझे लाकर नहीं दे रहे। इसका, और वो मेरा दोस्त है, उसके पापा उसको सब चीजें देते हैं। उन्होंने क्रिकेट की एकेडमी का सामान भी उसको लाकर दिया, और मेरे पापा ने नहीं दिया। इसका मतलब मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। मतलब कुछ कुछ सोच उसकी चल सकती है। और जब वो 15 साल का होता है, तो उसके पापा उसके ऊपर रोक टोक लगाना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपनी मम्मी से शिकायत करता है कि देख लो, पापा मुझे पापा मुझे मतलब वो शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। और जैसे वो बच्चा 20 और 25 साल का होता है, अपनी मम्मी से कहता है, पापा से कह दो मेरे से बात ना करा करें। क्या अनाउंसमेंट कर दी उसने? मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है आपकी जिंदगी में, और आपने उसको सिर्फ आप हमारे दोस्तों में, नशे में, खतरनाक सोच होती जा रही है आपकी। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? ये सच्चाइयां हैं कि मैं अपने पापा के करीब आने की बजाय दूर जा रहा हूं। मम्मी भी तड़प रही है, वो भी कह रहे, बेटा तेरे पापा हैं। वो भी क्या करे, बेचारी फंस गई माँ। वो इधर बोले, इधर जज्बात है, मोहब्बत है, और इधर कर्तव्य फर्ज है। बहुत सारी चीजें अटक गई हैं। और आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जीनियस हूँ, समझदार। और दोस्तों, फिर जब 30 साल के, 35 साल के होते हैं, और आपके जीवन में नशा बहुत गहराई से अंदर चला गया, फिर ये कहते हो मेरा हिस्सा। तुम अपने रास्ते जाओ, रखते याद उसके पापा को देखो, उन्होंने सारा कुछ उसके नाम कर दिया। मतलब मैं अपने से दूर जा रहा हूं। अम्मा किधर जाएगी? आपकी तरफ आएगी, उधर जाएगी? वो तो फंस गई, वो तो किधर जाएगी माँ? पापा की तरफ। बीच में रहेगी। तुम्हारे पास जवाब नहीं है। उस एज में माँ को कहाँ होना चाहिए? अपने पति के साथ। तुम तो आवारा बन गए। नशा करने वाला तो एक आवारा है, नकारा है। सही में उसकी जीवन ये कहती है कि तुम एक। और जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, 40-45 साल का, और जीवन की ठोकरें खाता है, मुसीबतें झेलता है, रिश्तों की याद आती है, तब मुझे उसे लगता है मेरे पापा महत्वपूर्ण हैं। क्या लगता है? अब वो बच्चा 35, 40 या 45 साल का हो गया, तो पापा कितने के हो गए? 70-75। मतलब उनका समय
अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुग गई। अब पापा जाने वाले हैं, अब पापा। ये गनीमत समझो कि उस बच्चे को नशा करने वाले को एहसास हो जाए। पापा ने कहा था बेटा नशा मत कर, उन्होंने सोचा था कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। सच कह रहा मैं जुड़ कर बताइए बात। मतलब पापा की ऐसी फीलिंग थी, आज उंगली थाम के तेरी मैं तुझे चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझे जीने का नया सहारा। तुझे सूरज का हूं या चंदा, तुझे दीप का हूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। मेरा चंदा बन गया मेरा गले का फंदा, मेरा बेटा ही मुझे मार रहा है, मेरा बेटा ही मुझे। और एक बात बताइए, जितने भी लोग नशा करने वाले हैं ये अपने मम्मी पापा की उम्र छोटी कर रहे हैं बड़ी कर रहे हैं? छोटी। और वो कह रहे हैं आपसे ना होंगे अगर हम तो रोते रहोगे सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ, जो तुम पर मरा है उसे ना मारो यार। तुम किसको मार रहे हो? दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपसे प्यार करते हैं, झूठ कह रहा हूं सच कह रहा हूं बताइए बात, जो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं आप उसे ही मार रहे हो। और दोस्तों अगर आप नशा मुक्त हो जाएं तो आपके मम्मी पापा की उम्र बढ़ जाए, बीवी बच्चों की खुशहालियां। बस नशा छोड़ने के लिए मैंने मंत्र दे दिया आपको। कीप कमिंग बैक, मीटिंग से जुड़िए, प्रोग्राम से जुड़िए, स्पॉन्सर बनाइए। धरती में हर जगह ये मीटिंग्स होती हैं, ये मेंबर्स हैं। बस तुम अपनी चलाते हो, अपने तरीके से नशा छोड़ना चाहते हो, और दूसरा कोई तरीका नशा छोड़ने का है ही नहीं। 2 4 6 महीने बाद नशा आपको दोबारा से अपनी तरफ, सच कह रहा हूं मैं जुड़ कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। और फिर